दिल्ली में सांप से मौत बहुत बड़ी खबर है, लेकिन क्या ये वाकई खबर बन भी पाता है या फिर सांप के नाम पर सांप का मिसयूज किया जा रहा है। सांप से मौत आज तक मैंने नहीं सुना, खासकर दिल्ली में। अगर किसी दिल्ली से बाहर के किसी गांव की कहानी हो तो समझ में आता है, लेकिन दिल्ली में सांप से मौत नहीं, संभव नहीं है। और जब बातें खुलती है तो पता चलता है कि दहेज के लिए ये मौत हुआ है, और उसके लिए परिवार जो कि ये साबित करने का कोशिश करता है कि दहेज के लिए मौत हो रहा है, ये मौत दहेज के लिए है, और परिवार दर दर की ठोकरें खाते हुए आज इस स्थिति में है कि वो अपने आप को एस्टेब्लिश्ड करने के लिए जंतर मंतर का राह देखे। मैं आपको मिलवाता हूँ ऐसे ही एक भाई से जो अपनी बहन को इंसाफ दिलवाने के लिए आज जंतर मंतर पर अमोद शास्त्री के साथ बैठे हुए हैं। उनके जुबानी ही सुनिए उनकी कहानी, उनके द्वारा उनके बहन की कहानी। जी, मेरा नाम नरेश कुमार जगरवाल बचपन का नाम है मेरा, और मेरा आज का नाम जब से मैंने कई वर्षों से चोला धारण किया है, आचार्य नारायण दास मेरा नाम है। मैं नमस्कार करता हूँ। मेरी बहन भावना की शादी हमने करोल बाग हरदयान सिंह रोड बापा नगर से की थी, जिस लड़के का नाम भास्कर था। और उन लोगों ने दहेज की आड़ में मेरी बहन को मात्र 1.5 साल के बाद जहर का इंजेक्शन लगा के जान से मार दिया, और हमें इतला नहीं दी और उसे जान से मार दिया। आज नतीजा ये है, 9 साल के लगभग हो गए, मुझे न्याय नहीं मिला, और मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ अपनी बहन का न्याय पाने के लिए, और मुझे न्याय नहीं मिला। इस बीच में मेरी मुलाकात एनजीओ न्याय भारती के डायरेक्टर अमोद शास्त्री जी से हुई, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सहायता की और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि मुझे न्याय मिले। मगर ये भ्रष्ट कानून का क्या किया जा सकता है, ये तो भगवान ही मालिक है। तो बस इस विषय में मैं और क्या कहूँ, आप मुझे बताएं, मुझे राह दिखाएं कि मैं अपनी बहन को कैसे न्याय दिला सकता हूँ इन करप्ट लोगों से, जो कि दहेज की आड़ में किसी की हत्या कर देना, किसी के कलेजे का टुकड़ा जिसने अपनी बच्ची को पैदा किया, पाला पोसा और इस काबिल किया, उसकी शादी की, पैसा खर्च किया, और हमारा तो पैसा भी गया और बेटी भी गई और हमें न्याय नहीं मिला। और ऐसे करप्ट लोग हैं ये भास्कर, जो ये करोल बाग बापा नगर हरदयान सिंह में रहते हैं, कि इन्होंने सांप का नाम लगाया कि सांप ने काट लिया, जबकि एक दिल्ली शहर में सांप कहां से आ सकता है। सांप तो ये खुद हैं जो सांप को चबा जाएं और डकार भी ना लें। और जहर डिटेक्ट हुआ उसकी बॉडी में एल्युमिनियम फॉस्फाइड, और इन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि डॉक्टर भी नहीं बता पाया। वो भी हम लोगों से पूछ रहा था कि हमें ये पता ही नहीं चल रहा इस लड़की को हुआ क्या है, हमें बताएं। पुलिस को भी नहीं मालूम, और FIR 4 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में हो रही है, जब लड़की एक्सपायर कर गई, जब डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर गया इज द डेड। तो क्या इस देश का होगा? क्या आज की दुनिया में किसी की बहन और बेटी को न्याय मिलेगा? ये मैं इस दिल्ली के रखवालों से कहना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस से कहना चाहूँगा, और प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहूँगा, जो हमारे मोदी साहब हैं, उनको कहना चाहूँगा कि ये हमारे देश में क्या हो रहा है। अंधकार, लोगों के साथ बलात्कार होता है, रेप होता है, चोरी डकैती होती है, किसी की बहन को दहेज की आड़ में जान से मार दिया जाता है और कानून का उल्लंघन किया जाता है। एक अपनी इस बनाई हुई स्टोरी पुलिस के सामने पेश की जाती है और मौकाए वारदात के सबूत नष्ट किए जाते हैं। तो मुझे तो